Bismillahirrahmanirrahim. Abdurrahman from yours coaching academy. टेस्ट नंबर थर्ड इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। एमसीक्यू नंबर 127 लिखा हुआ है, कहते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन बी फाइंड बाय यूजिंग। रिमेंबर स्टूडेंट, जितने भी हमारे पास एंगुलर पैरामीटर्स है, चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर मोमेंटम है, टॉर्क है, all angular parameter direction can be found by using right hand rule. The curved forefinger shows sense of rotation and the finger shows the direction of angular parameter. So इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 127 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 128 में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कि a body moves in a circle of radius is 1 meter. The tangential displacement is also 1 meter. Find the angular displacement cover. Students, angular displacement को find करने के लिए हमारे साथ फार्मूला है कि angular displacement is equal to the ratio of the arc length to the radii, which is measured in SI unit radian. So यहाँ पर हमें दिया हुआ है, कहते हैं कि the tangential displacement is 1 meter and the radii is also 1 meter. So this is radian. So 1 meter cancel with 1 meter. The answer is 1 radian. So angular displacement is equal to 1 radian. लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर देखा जाए ए ऑप्शन है 57.3 डिग्री। अगर देखें हमारे पास जो 1 रेडियन है वो बराबर है 57.3 डिग्री। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। सो इसमें दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। सो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन हमारे पास 128 में सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। 129 की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है, कहते हैं अ बॉडी मूव इन अ सर्कल ऑफ सर्कमफेरेंस इज 8 मीटर। ये बॉडी द बच्चे अगर पर सर्कल की मूव कई चे सर्कमफेरेंस दे 8 मीटर। द टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर। फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पर अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, हमारे साथ फार्मूला है टी इज इक्वल टू एस by r which is measured in SI unit radian। अगर देखिए मैं इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई भी करता हूँ, 2 पाई से डिवाइड भी करता हूँ, तो ऊपर तो आ जाएगा हमारे पास 2 पाई इंटू एस और ये नीचे आ जाएगा 2 पाई आर। स्टूडेंट 2 पाई आर हमारे पास बराबर है सरकमफेरेंस। तो जब आपको सरकमफेरेंस दिया जाए और आर्क लेंथ दिया जाए और आपसे कहा जाए कि फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सो पुटिंग वैल्यू एंड सॉल्व। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है जो 2 पाई सरकमफेरेंस हमारे पास है 8 और द टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट इज 2। जस्ट सॉल्व। सो 2 1s आर 2 4s आर 2 1s आर 2 2s आर सॉल्व करने इससे आ जाएगा हमारे पास पाई बाई 2 रेडियन। सो स्टूडेंट्स 129 में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 129 तो हो गया। अब हम स्टार्ट लेते हैं 130 का। जो 130 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है द एंगुलर वेलोसिटी इज 2 पाई बाई 3 रेडियन। कहते हैं कि द बॉडी मूव्स क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। स्टूडेंट्स थीटा का पॉजिटिव होना या ओमेगा का पॉजिटिव होना शोज द बॉडी इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज। थीटा का नेगेटिव होना, ओमेगा का नेगेटिव होना शोज द बॉडी इज मूविंग clockwise. So यहाँ पर ओमेगा है 2 pi by 3 radian. It means जो ओमेगा is positive and ओमेगा positive means the body is moving anti clockwise। और यहाँ पर अगर देखा जाए स्टूडेंट्स एंटी क्लॉकवाइज बी ऑप्शन है और अगर सी ऑप्शन को देखे वो है काउंटर क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब है इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट है। सो ये हमारे पास है 130। स्टूडेंट्स 131 की तरफ आते हैं, कहते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये बात भी जहन में याद रखें, चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, एंगुलर वेलोसिटी हो, एंगुलर एक्सेलरेशन हो, एंगुलर मोमेंटम हो, टार्क हो, जितने भी एंगुलर पैरामीटर्स है उनका जो डायरेक्शन होता है वो हम फाइंड कर सकते हैं बाय राइट हैंड रूल। और उनका डायरेक्शन जो होता है वो अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, मतलब है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन होता है। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर जो है वो है बोथ ए एंड बी, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन या अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। नो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं 132 नंबर एमसीक्यू। इसमें क्या लिखा हुआ है, कहते हैं अ हावर नीडल। आप जानते हैं कि हमारे पास जो है एनालॉग क्लॉक में 3 नीडल्स होते हैं। एक को कहते हैं हावर हैंड, दूसरे को कहते हैं मिनट हैंड और तीसरे को कहते हैं सेकंड हैंड। कहते हैं अ हावर हैंड
in analog clock of length 0.5 मीटर। एक नीडल है हावर हैंड एनालॉग क्लॉक में जिसका लेंथ है 0.5 मीटर। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर इन 1 आवर। सो स्टूडेंट्स एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सो अगर देखा जाए 2 पाई रेडियन कवर करता है कितने टाइम में, 12 आवर्स में, 12 आवर्स में। तो ये हो जाएगा 2 1s are 2 6 are। द आंसर इज पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियन per hour is the angular velocity of the hover hand. So which option is the correct? पाई बाय 6 रेडियन। ये भी ठीक है स्टूडेंट्स। और याद रखें हमारे पास इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं जो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा इज आल्सो रिटन एज 360 डिग्री। 360 degree divided by 12. 12 ones are 12 threes are, which is also 30 radian per hour। ये भी ठीक है ऑप्शन। अगर हम देखें जो है हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसका मतलब है वन रिवोल्यूशन हाउ मच टाइम टेकन, 12 सही ना आवर्स। तो इसका मतलब है 1/12 रिवोल्यूशन पर आवर भी ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑल ऑप्शंस आर द करेक्ट ऑप्शन। 132 के स्टूडेंट सराजी तासुबवाई के सर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आते हैं स्टूडेंट्स 133 की तरफ, देखते हैं कि 133 में क्या लिखा हुआ है। कहते हैं कि अ बॉडी मूव इन अ सर्कल ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज -3.1 रेडियन पर मिनट। सो जब एंगुलर वेलोसिटी है माइनस तो नेगेटिव साइन शोज द बॉडी इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 133 के सी। 134 की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है। कहते हैं कि विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। याद रखे the tangential parameter is equal to angular parameter multiplied by radial vector। याद रखें इसको इस तरह नहीं लिखा जा सकता, क्यों? क्योंकि हमारे पास रिमेंबर याद रखें वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कॉम्यूटेटिव। तो ये ऑप्शन करेक्ट है और ये हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 135 द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड। मिनट हैंड की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? तो मिनट हैंड वो हावर होता है जो हमारे पास मिनट्स के बारे में बताता है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 60 मिनट विच इज आल्सो रिटन एज पाई डिवाइडेड बाय 30 क्या रेडियन पर मिनट। ये भी ठीक है। या स्टूडेंट्स इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जो ओमेगा इज इक्वल टू, इधर अगर ऑप्शंस की तरफ देखा जाए सो 2 पाई बाई 60, 2 पाई बाई 60 रेडियन पर मिनट ए भी ठीक है। पाई बाई 30 रेडियन पर मिनट ये भी ठीक है। और अगर मिनट की जगह हम 60, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 30 विच इज इक्वल टू 1800। तो सी ऑप्शन भी ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास बेस्ट करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट्स 136 की तरफ आते हैं। कहते हैं कि द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज 3 पाई बाय 2 रेडियन व्हाट विल बी इन डिग्री। मतलब ये है कि हमने 3 पाई बाय 2 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में। सो ये हो जाएगा 3/2 अपनी जगह पर। और पाई रेडियन स्टूडेंट्स बराबर होता है किस चीज के? 180 के। सो 2 1s are 2 90s are 90 मल्टीप्लाई बाय 3 दिस इज इक्वल टू 270 डिग्री। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है सी। 137 की तरफ जाते हैं कि 137 स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है। कहते हैं कि व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कल द एंगल बिटवीन रेडियल वेक्टर आर, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी एंड टेंजेंशियल। याद साथी बची चिकला हम योर बॉडी पर सर्कल के मोशन कई नो याद साथी दिस इज अ रेडियल वेक्टर आर। अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है लेट्स सपोज दिस इज द टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट। और याद रखें according to right hand rule this is the direction of angular displacement। so angular displacement, tangential displacement and radial vector। ये radial vector है, ये tangential displacement और ये angular displacement है। all the three parameters are orthogonal to each other मतलब perpendicular to each other मतलब makes angle 90 degree। नो कम ऑप्शन करेक्ट थे सी। But 138 की स्टूडेंट उसी के लिए दी we consider a rigid body, a body which is made up of particles is called rigid bodies which are at fixed distance from one another। कहते हैं कि दो पार्टिकल्स हैं लेट सपोज एक पार्टिकल R1 दूसरा R2 जो कि सेंटर से फासले हैं इनका जो कि है 2:3। मूव इन अ सर्कल
the ratio of their tangential velocity v1 ratio v2 will be equal to, याद रखें स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि v is equal to r ओमेगा। याद साथी बच्चे ओमेगा इज कांस्टेंट। रिजिड बॉडी में हर पार्टिकल्स का सेंटर से फासला डिफरेंट, लेकिन उनकी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होता है, लेकिन टेंजेंशियल पैरामीटर डिफरेंट होता है। v इज प्रोपोर्शन टू r। सो यहाँ पर दिया हुआ है r1 रेशो r2, सो ये हो जाएगा v1 by v2 is equal to 2 ratio 3. Which option is the correct option? B option is the correct option. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स 139 नंबर। देखते हैं जो 139 में क्या लिखा हुआ है। कहते हैं द रेशियो ऑफ द टेंजेंशियल वेलोसिटी टू द लीनियर फ्रीक्वेंसी। हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। v इज इक्वल टू आर और ओमेगा बराबर है स्टूडेंट 2 पाई एफ। ये f इधर आ जाएगा, सो v बाय f इज इक्वल टू 2 पाई r विच इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सो जो 139 है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट डिस्कस करते हैं 140 नंबर एमसीक्यू। जो 140 नंबर एमसीक्यू में क्या लिखा हुआ है। कहते हैं कि द एंगल बिटवीन ओमेगा एंड अल्फा इज ऑलवेज। याद रखिए अगर बॉडी स्पीड अप करती है तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन बोथ विल बी पैरेलल, द एंगल बिटवीन देम विल बी जीरो। और अगर दोनों हमारे पास जो है, इफ बॉडी डिसेलरेट देन द एंगल विल बी 180। तो इसका मतलब है आइदर जीरो आइदर 180। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी। 141 में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है। 141 में लिखा हुआ है द टू बॉडीज ऑफ मास रेशो, ये रेशो है m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 3 रेशो 4। दो बॉडीज है जिनका मास रेशो m1 रेशो m2 हमें दिया हुआ है 3 रेशो 4। कहते हैं रेडियाई रेशो इज आल्सो 1 रेशो 1 एंड वेलोसिटी रेशो इज आल्सो 1 रेशो 1। The ratio of centripetal acceleration, बच्चों याद साथ ही centripetal acceleration is independent of mass. Now the centripetal acceleration ratio will also be 1 ratio 1. No, come option correct है D। 142 देखते हैं जो 142 में क्या लिखा हुआ है। कहते हैं कि a body moves in a circle of non-uniform speed। याद साथी बच्चे चिकला हम यो बॉडी पर सर्कल की मूव कई नो पर हर पॉइंट पर द वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज कीगी और द वेलोसिटी डायरेक्शन द चेंज द वजह से पैदा कीगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो मस्त है वो कचरे यो बॉडी पर यूनिफॉर्म स्पीड के पर सर्कल की तावीगी नो बिया बच्चे सिर्फ यो एक्सेलरेशन ही सेंट्रीपिटल को दे व्हिच अ बॉडी मूव इन अ सर्कल विद नॉन यूनिफॉर्म। नो दल तक बबिया मूव सरा चने एंगुलर वेलोसिटी की चेंज राजी नो बिया एंगुलर एक्सेलरेशन हो एंगुलर एक्सेलरेशन इन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में मौजूदी नो द्री किस्म एक्सेलरेशन में मौजूदी नो देखिए कम ऑप्शन करेक्ट है ऑल नो तासु बोय ऑप्शन डी। 143 की बच्चों से लिखी थी वे a body move in a circle of non-uniform speed. The centripetal acceleration is 3, the tangential acceleration is 4. What is the net acceleration? अगर कोई बॉडी जो है सर्कल में मूव करती है तो ये अगर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हिच इज हाउ मच 3, और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है व्हिच इज हाउ मच 4। तासु तो वही बच्चे जिससे शेफ फाइंड के रिजल्ट no, what are your vector dade, your vector dade. Let's suppose this is first vector which is 3. This is second vector which is 4. The resultant malumum. No tasu boy using Pythagoras theorem. The resultant acceleration is equal to no Pythagoras way 3 ka square plus 4 ka square. 3 ka square 9, 4 ka square 16, 9 plus 16 25. Under root 25 is equal to 5. No देखिए कम option correct is C। 143 की जमा सर correct option राजी अच्छे आगे कम option राजी C। 144 के बच्चे से लिख लीजिए हुए which one is a vectorial form of centripetal force। नो द centripetal force के कम vectorial form में एमसीक्यू नंबर दे 144। याद साथ ही centripetal force is equal to minus mv square divided by r into r cap। daga shanti da r unit vector mu define coach a vector divided by its magnitude no kada r cap paze r vector divided by its magnitude wachum na de matlab da sho da formula home tikta the vectorial form centripetal force is equal to minus mv square divided by r और the r cap paze barashi r vector divided by its magnitude no r into r square। नो देखिए बच्चे 144 चूगुरु नो मुंग सरा कम ऑप्शन करेक्ट राजी नो देखिए ए एंड बी द्वारा करेक्ट राजी नो देखिए डी ऑप्शन चे दे आगा मासरा करेक्ट ऑप्शन दे सही शो बच्चों। उस नेक्स्ट राजू एमसीक्यूज डिस्कस को देर आसान टेस्ट माता सुला बच्चे दा जो करे दे
उम्मीद है इंशाल्लाह چې دا ټیسټ به ستاسو ښه شوی وي او ښه مارکس به پکې تاسو اخیستي چې څه قسمه ستاسو څه مسایل دي څه کوېشن دي نو بالکل تاسو چې دی د واتساپ په لاره باندې هم راتلی شي هلته کې هم تاسو چې دی تپوس کولی شي لاس کې به زه تاسو ته خیر د واتساپ نمبر ولیکم صحیح ده جی डिस्कस करते हैं एमसीक्यू नंबर हमारे पास ख्याल है 145 आओ 145 जो है वो डिस्कस करते हैं देखते हैं कि 145 में जो है क्या लिखा हुआ है कहते हैं व्हाट हैपन टू द विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन अ पोजीशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ fluid by different layers when the temperature of the fluid when the temperature of the liquid is decreased याद साथ ही the liquid چې کومه ده viscosity دا د څه د وجې وي دا د cohesive force د وجې وي خو چې کله ته liquid ته heat ورکې نو intermolecular force یا cohesive force کمیږي نو بیا چې د viscosity څه کیږي هغه کمیږي خو دلته لیکلي دي چې what happened to the viscosity of liquid when the temperature is decreased یاد ساتئ د liquids لپاره जितना हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं उतना विस्कोसिटी इंक्रीज होता है ये स्पेशली याद साथी बच्चे दिस इज फॉर लिक्विड जैसे हम अगर दूध को फ्रिज में रख ले ऊपर सो टेम्परेचर कम हो जाता है आपने अक्सर देखा होगा वो गाढ़ा हो जाता है थोड़ा सा उंगली से जो है उसका मलाई भी जो है आप काट सकते हैं सही हुआ वो गाढ़ा हो जाता है टेम्परेचर के लिक्विड जो है उसके टेम्परेचर को कम करने से जो कोहेसिव फोर्स होता है टेम्परेचर कम कोहेसिव फोर्स ज्यादा विस्कोसिटी इंक्रीज खुदा खबर बिल्कुल उल्टा द गैस इज द पारा द गैस इज द पारा चिरे याद साथे چې څومره टेम्परेचर تاسو زیاتوي نو چانس اف کولیجن زیاتیږي نو چې چانس اف کولیجن زیاتیږي نو ویسکاسټي بچی دی زیاتیږي نو یاد ساتئ دا د سشي لپاره دا د گیسز لپاره صحیح شو نو देखिए चलिए 145 की कम ऑप्शन करेक्ट है ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन 145 ए ऑप्शन देखते हैं कि 146 में क्या लिखा हुआ है 146 में लिखा हुआ है कहते हैं two balls water and plastic of the same mass are dropped from a building in a viscous medium which one get terminal velocity first जिसका साइज बड़ा हो याद रखे टर्मिनल वेलोसिटी कौन जो है फर्स्ट गेन करेगा जिस बॉडी का साइज बड़ा हो जिस बॉडी का साइज बड़ा हो दो बॉडीज है और अगर देखा जाए वन बॉडी इज दिस एंड द सेकंड इज बॉडी इज दिस तो इनके साथ चांस ऑफ कोलिजन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द विस्कस मीडियम ज्यादा होगा तो ये जो हैवी बॉडी है ये पहले टर्मिनल वेलोसिटी को गेन करेगा as compared to light body no دي کې سره زی پلاستیک ځکه چې داغه به سایز زیات نو چې سایز زیاتی نو د ټرمینل ویلاسټي فرست گین کوي نو په دې کې کوم اپشن کریکټ دی بی په 146 کې بچو یاد ساتئ بی اپشن کریکټ دی 147 we in Bernoulli equation په Bernoulli equation کې یاد ساتئ Bernoulli equation دا دی چې p plus half rho v square plus rho gh is equal to constant دا بچې مونږ سره هم پریشر دی دام پریشر دی دام پریشر دی صحیح شو اوس یاد ساتئ ځکه چې مونږه ویلي دي ډایمنشنل انالیسس چپټر فرست چې د فرست ایئر چې سیم کوانټیټیز can be add same nature of dimensions quantities can be add अगर ये पास्कल है this must be pascal this must be pascal so कहते हैं कि ये जो टर्म है इसका यूनिट क्या होगा पास्कल जो कि हमारे पास है ए ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन 148 में बच्चे क्या लिखा हुआ है 148 में लिखा हुआ है कहते हैं ये द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास याद साथ ही सही मास इज कांस्टेंट 149 में बच्चे क्या लिखा हुआ है 149 में लिखा हुआ है if the area of cross section is decreased the velocity of incompressible fluid by equation of continuity a is inversely proportional to v अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया को डिक्रीज करते हैं तो याद रखिए फ्लूइड का जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाता है इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन बी 150 में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है कहते हैं कि अ पाइप वेरी यूनिफॉर्मली फ्रॉम 2 मीटर डायमीटर टू 4 मीटर कहते हैं कि डायमीटर रेशो D1 टू D2 वो हमें दिया हुआ है जो कि बराबर है स्टूडेंट्स किस चीज के बराबर है 2:4 मतलब डायमीटर को हम अगर देखा जाए वो करते हैं डबल करते हैं सो याद रखिए कहते हैं कि आप हमें बताएं कि व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो तो बच्चे याद साथ ही इन केस ऑफ equation of continuity the velocity is inversely proportional to diameter का square सो अगर हम डायमीटर को अगर देखें क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं
सही, डायमीटर को इंक्रीज करते हैं, डबल करते हैं, तो वेलोसिटी जो है वो हमारे पास क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, 4 टाइम कम, क्योंकि स्क्वायर है तो 4 टाइम कम हो जाती है। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। और 151 के बच्चे इसलिए करी थी, कहते हैं कि विच वन इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एवी इज कांस्टेंट, या वॉल्यूम फ्लो रेट इज कांस्टेंट, या मास फ्लो रेट इज कांस्टेंट, ऑल दिक्र सी डी ऑप्शन, एंड दीज आर ऑल द डिफिनीशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। 152 में बच्चों क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कि बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू बी, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वी। लेकिन कहते हैं कि अगर A1 ज्यादा है A2 से, तो याद रखें फिर हमारे पास जो V1 होगा वो लेस होगा V2 से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, बी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। 153 बचे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें ऑप्शन 153 में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कि अ बर्नौली थ्योरम इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Bernoulli theorem is based on the law of conservation of energy. 154, according to Bernoulli theorem, when the velocity of the fluid is increased, the pressure will be decreased. Bernoulli theorem के मुताबिक velocity of the fluid और pressure के दरमियान inverse relation है, जहां पर speed increase वहां पर pressure decrease. So 154 जिसमें option number B जो है वो correct option है। 155 कहते हैं कि अ स्प्रे या आइटोमाइजर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली थ्योरम। 155 में आता है डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 156, आइडियल फ्लूइड मस्ट बी नॉन विस्कस, यस, लेमिनार, यस, इनकम्प्रेसिबल, यस, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 157 में लिखा हुआ है कि एज पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मास फ्लो रेट इज, ऑलरेडी स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि डेल्टा एम डिवाइडेड बाय रो डेल्टा टी इज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू ए बी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। शिफ्ट द रो हेयर, सो डेल्टा एम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू रो इनटू ए बी। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 157 ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 158 कहते हैं कि the pressure at the point in a fluid depend upon depth and density, दो चीजों पे डिपेंड करता है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम। 159 कहते हैं कि when a ball is dropped in a fluid, then it moves and get terminal velocity. Its weight is balanced by drag force. Option B is the correct option. 160, terminal velocity does not depend upon the shape of the container. Option number D जो है वो correct option आ रहा है। 161, 27 raindrops are falling with a terminal velocity of 3 meter per second. Total 27 drops है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहते हैं कि इनकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है इंडिविजुअली वो है 3 मीटर पर सेकेंड। जब ये कंबाइन हो जाते हैं देन व्हाट विल बी द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी। याद रखिए स्टूडेंट्स, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू आर स्क्वायर, और स्फेरिकल ड्रॉप का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जब ये 27 ड्रॉप कंबाइन हो जाते हैं इससे एक सिंगल ड्रॉप बन जाता है, तो 4/3 पाई ये हो जाएगा 3r, क्योंकि 3 का क्यूब, 3 3 are 9, 9 3 are 27. The volume will become 27 times. So the radii is triple. If the radii is triple, the new terminal velocity is equal to constant into 3r ka square. So new terminal velocity is equal to 9 constant into r square, and constant into r square is equal to 3. So this will be 9 multiplied 3. The answer is 27 meter per second. So the new terminal velocity when the 8 drops are combined to form a single drop, the terminal velocity will become 27. So which option is the correct option? C is the correct option, C. Last MCQ 162 कहते हैं कि in case of vertical circular motion, the tension in the string is maximum at the lowest point. याद रखें
इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो टेंशन होता है स्ट्रिंग में वो लोवेस्ट पॉइंट पर मिनिमम होता है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप भेज सकते हैं 0316 9072 904। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।